नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक ऐसे खूबसूरत प्लांट के बारे में जो एकदम बॉन्साई लुकिंग होता है, यानी कि आपको ना उसे ट्रेन करने की ज़रूरत है, बस टाइम टू टाइम प्रून करते रहिए और वो एक खूबसूरत बॉन्साई जैसा दिखाई देता है। और इसका नाम है फाइकस जिनसिंग। हालांकि जिनसिंग हर्ब से इसका कोई संबंध नहीं है, पर इसका जो पॉट बेली शेप का ट्रंक होता है वो एकदम जिनसेंग की रूट्स के जैसा दिखाई देता है। इसीलिए शायद बनाने वालों ने इसको फाइकस जिनसेंग का नाम दिया होगा। इस प्लांट में पॉट बेली शेप का ट्रंक होता है जो फाइकस की ही एक वैरायटी का होता है। कई बार उसी सेम वैरायटी की जो स्टेम्स होती हैं वो इस प्लांट में ग्राफ्ट की जाती हैं। कई बार फाइकस की एक दूसरी वैरायटी है, उसकी स्टेम्स इसमें ग्राफ्ट की जाती हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत और बहुत एस्थेटिक लगता है। आपके इंडोर्स में सजावट के लिए, ऑफिस में डेस्क के लिए, टेबल टॉप्स के लिए एक शानदार प्लांट है। और इसके साथ ही इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और कम रोशनी में ये प्लांट काफ़ी दिनों तक अच्छे से चलता है। तो इसको आप लंबे समय तक अपने इंडोर्स में रख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है अपने घर में, अपने गार्डन में बॉन्साई लगाएं, पर उनके पास ना टाइम है, ना पेशेंस है दसियों साल तक उनको बनाने का, उनको ट्रेन करने का। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक अच्छा प्लांट है। देखने में बहुत ही एस्थेटिक लगता है। इंडोर में आप इसको डेकोर में यूज करते हैं तो ये आपके डेकोर में चार चांद लगाता है। तो चलिए आज बात करते हैं फाइकस जिनसिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इसकी प्रूनिंग, इसकी केयरिंग, इसकी सॉयल और इससे रिलेटेड तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन, किस तरह से ये प्लांट बनता है और किन किन वैरायटीज को यूज किया जाता है, इसमें सारी चीजें आपको बताऊंगी होपफुली। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो इसको अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फाइकस जिनसिंग एक ऐसा प्लांट है जो वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब फिर क्या ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है? आर्टिफिशियल नहीं कहूंगी मैं कहूंगी ये एक ग्राफ्टेड प्लांट वैरायटी है, जिसको कि ग्राफ्ट करके ऐसा बनाया गया है जो देखने में एक नेचुरल बॉन्साई के जैसा दिखाई दे। आप देखिए इसकी जो स्टेम है नीचे से वो बहुत ही ज़्यादा पॉट बेली शेप की है, यानी कि एकदम तोंदू सा कुछ स्ट्रक्चर है। और अडेनियम के स्टेम के जैसा कुछ-कुछ, पर अडेनियम का जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, यानी कि अंदर पिलपिला होता है। पर ये वुडी होता है, हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा सख्त। और ये एक फाइकस की वैरायटी है, फाइकस माइक्रोपा, जो ज़्यादातर चाइना में और मलेशिया जैसी कंट्री में पाई जाती है। उसकी जो नीचे की रूट्स होती हैं वो इसी तरह की बल्बस होती हैं, यानी कि देखने में बहुत बल्की होती हैं और उनका एक खास शेप होता है जो काफ़ी ज़्यादा बॉन्साई लुकिंग होता है। इस जिनसिंग नाम की इस ग्राफ्टेड वैरायटी को बनाने के लिए दो फाइकस वैरायटीज़ को जनरली इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक फाइकस माइक्रोकार्पा है और दूसरी फाइकस रेट्यूसा। दोनों में इतना डिफरेंस होता है कि देखिए ये फाइकस माइक्रोकार्पा का पेड़ है, प्लांट है, और वाइल्ड में ये काफ़ी ऊँचे-ऊँचे होते हैं, बड़े फिग ट्रीज़ होते हैं बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ बरगद का पेड़ होता है या रबर प्लांट होता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ये थोड़ी-सी ऊपर की तरफ गोलाकार होती हैं। पर इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी इसी तरह से देखिए एरियल होती हैं और नीचे एक वुडी हार्ड स्टॉक होता है, तना होता है। पर जब ये प्लांट बड़ा होता जाता है, पुराना होता जाता है, तो इसकी रूट्स का जो, इसके स्टेम का जो शेप है वो इस तरह का हो जाता है कि इसके ऊपर ग्राफ्ट करके और फाइकस जिनसिंग बनाया जाता है। और दूसरी वैरायटी रेट्यूसा है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी पतली और नुकीली होती हैं ऊपर की तरफ। ये दोनों का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। फाइकस माइक्रोकार्पा चाइना के तमाम इलाकों में पाया जाता है। इस रेट्यूसा की देखिए पत्तियाँ इस तरह की होती हैं कुछ, और ये भी ग्राफ्टेड है रूट स्टॉक पे, पॉट बेली शेप के। और ये इस प्लांट की जो एज है वो कम है। और इसके पहले जो मैंने आपको प्लांट दिखाया का छोटा प्लांट आपको ₹300 से लेकर के और 500-600 रुपए तक का मिलेगा। और जैसे-जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है, इनकी ग्राफ्टिंग में स्किल बढ़ती जाती है, इनके स्टेम में काफ़ी सारी आर्टिस्टिक स्किल्स इनकॉर्पोरेट होती जाती हैं, इनकी कीमत बढ़ती जाती है। और मैंने अपनी आँखों से बहुत सारी दिल्ली की अच्छी नर्सरीज़ में 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख के फाइकस प्लांट्स देखे हैं।
ये जो फाइकस माइक्रोकार्पा का प्लांट है, ये भी करीबन 12-13 साल पुराना है, पर इसमें उस तरह की नीचे पॉट बेली शेप की ट्रंक इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक नॉन ग्राफ्टेड वैरायटी है और इसी पॉट में ये इतने सालों से ग्रो हो रहा है। जब हम नॉन ग्राफ्टेड वैराइटीज़ की बोनसाई ट्रेन करके बनाते हैं, तो वो देखिए कुछ इस तरह की दिखती हैं। ये भी मेरा एक बहुत पुराना फाइकस माइक्रोकार्पा का बोनसाई है, पर अगर इसको हम रूट जो है वो जिनसेंग वाली लगा देते, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता एक ग्राफ्टेड बोनसाई में, पर ये एक नेचुरली ट्रेन्ड होकर के बना हुआ बोनसाई है। तो आप फ़ाइकस की वैराइटीज़ को ट्रेन्ड तरीके से और ग्राफ्टेड तरीके से दोनों तरीकों से बोनसाई का लुक दे सकते हैं। क्योंकि ये एक बना-बनाया बोनसाई प्लांट होता है, तो इसमें आपको ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ तो नहीं करनी है, पर इसकी जो रेगुलर प्रूनिंग है वो ज़रूरी है। और प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके प्लांट में नीचे से ग्राफ्ट की जो ओरिजिनल वैरायटी होती है उसकी पत्तियाँ भी निकलने लगती हैं और ऊपर ग्राफ्टेड लीव्स भी होती हैं, जो उसके शेप को और उसकी खूबसूरती को खराब करने लगती हैं। ऐसे में आपको इन लंबी दिख रही पत्तियों को जो काफ़ी बड़ी दिख रही होती हैं, उनको निकाल देना चाहिए और बीच में जो ग्राफ्टेड छोटी खूबसूरत बोनसाई लुकिंग पत्तियाँ हैं, उनको बने रहने देना चाहिए। पर आपको पता है इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि इन केस आपका ग्राफ्ट के ऊपर जो स्टेम ग्राफ्टेड हैं, वो अगर किसी तरह से मर जाएँ, खत्म हो जाएँ, तब भी इसमें जो ओरिजिनल इसकी जो वैरायटी है, उसकी पत्तियाँ नीचे से निकल आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लांट जल्दी आसानी से मरता नहीं है और सिर्फ़ एक ही स्थिति होगी जब ये मरेगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगी मगर पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए किस तरह से मैंने इन सारी स्टेम्स को निकाल दिया। ये जो स्टेम्स छोटी हम निकालते हैं इनको अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो इनमें रूट्स आ जाती हैं और ये बड़ी तेज़ी से ग्रो हो जाती हैं। फ़ाइकस जिनसिंग इतना ईज़ी केयर और ईज़ी टू मेंटेन होता है इसीलिए शायद इसको बिगिनर्स बोनसाई कहा जाता है। हालाँकि फेंग शुई में इसको बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही ज़्यादा लकी प्लांट माना जाता है। हालाँकि मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि सारे ही प्लांट जो होते हैं वो लकी ही होते हैं और वो आपकी लाइफ़ में हमेशा ही जो है वो खुशियाँ, पॉज़िटिविटी लेकर के ही आते हैं। और पर जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये फेंग शुई में इसको एक ऑस्पिशियस प्लांट माना जाता है, लकी प्लांट माना जाता है। ये माना जाता है कि आप अगर इसे ओन करते हैं, तब तो गुड लक और फॉर्च्यून और हार्मनी आपके लाइफ में आती ही आती है और अगर आप किसी को ये गिफ्ट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में भी आ जाती हैं। तो जो लोग ये सोचते हों और इस तरह के प्लांट का चुनाव करना चाहते हों, तो उनके लिए भी ये बहुत ही माफ़िक और मुफ़ीद प्लांट है। अब बात कर लेते हैं इसकी केयरिंग टिप्स की। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई भी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन नहीं होता है, ईज़ी टू मेंटेन है, ईज़ी टू ग्रो है। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है, वो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो इस प्लांट को तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। बार-बार पानी देने से इसकी रूट्स खराब हो सकती हैं, रॉट हो सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना इम्पोर्टेंट होता है सो दैट कि ये खूबसूरत शेप में बना रहे और फिर ज़्यादा बुशी होता जाए जो देखने में काफ़ी एस्थेटिक लगेगा, अच्छा लगेगा। फर्टिलाइज़ेशन की जहाँ तक बात है, तो आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र जब दें तो उसको वाटर में डाइल्यूट करके दे दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी अंदर तक वो फर्टिलाइज़र तुरंत पहुँच जाएगा क्योंकि जब अगर हम ड्राई फॉर्म में देंगे, तो उसको रूट्स तक पहुँचने में टाइम लगेगा। आप कोई भी आप वर्मी कंपोस्ट हो या फिर एनपीके हो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुछ भी, पानी में घोलिए, उसको 1-2 दिन रख दीजिए और उसके बाद उस पानी को फर्दर डाइल्यूट करके इस प्लांट को देते रहिए। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसको सनलाइट की अच्छी ज़रूरत होती है, पर साथ ही साथ ये लो सनलाइट के एरियाज़ में भी अच्छे से ग्रो होता है। और मैं बहुत जगह पढ़ती हूँ, लिखा रहता है कि बहुत तेज़ सन से इसकी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ ये जब बाहर रहता है तो फुल सनलाइट में रहता है। बस सर्दियों में इसका जो समय होता है वो थोड़ा डोरमेंसी का होता है और अगर इस प्लांट के ऊपर फ्रॉस्ट गिरेगा तो ये प्लांट के खराब होने के भी चांसेस होते हैं, इसकी पत्तियाँ पूरी तरह से जल जाती हैं। हालाँकि बाद में जब मौसम बदलने लगेगा तो वो पत्तियाँ वापस कम बैक कर लेती हैं ज़्यादातर केसेज़ में। पर फिर भी फ्रॉस्ट के समय आप इसको बचाइए। मिट्टी आप इसको चिकनी मिट्टी में लगाइए, आप इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाइए, आप इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दीजिए। इतना ईज़ी केयर और ईज़ी ग्रोइंग प्लांट है कि इसको मिट्टी के वेल ड्रेनिंग होने ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो पार्शियल वाटर लॉगिंग भी सह लेता है।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उनके लिंक्स अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग आप शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ उनमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि कमेंट से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।